सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवितावली कविता का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी राम भक्ति के मुकुट शिरोमणि माने जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रमुख रचना रामचरितमानस है, जिसके द्वारा इन्होंने समाज का मार्गदर्शन किया है। अर्थात तुलसीदास जी राम भक्त होने के साथ साथ लोकनायक भी थे। चलिए अब हम कविता शुरू करते हैं। किसबी किसान कुल, बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट, चोर चार चेटकी, पेट को पड़त गुण गढ़त, चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेटकी। अब सबसे पहले मैं आपको इनके अर्थ बताऊंगी। किसबी का अर्थ है मजदूर, किसान कुल यानी किसान का परिवार, बनिक मतलब व्यापारी, भिखारी भीख मांगने वाला, भाट खुशामद करने वाला। यानी उस समय राजा के दरबार में जो उसकी प्रशंसा करने वाले होते थे उन्हें भाट कहा जाता था। चाकर यानी नौकर, चपल नट यानी चंचल करतब दिखाने वाला, चोर अर्थात चोर, चार दूत को कहते हैं, चेटकी बाजीगर, पेट को पढ़त यानी पेट के लिए पढ़ना, गुण गढ़त यानी किसी काम में अपने गुणों को बढ़ाना, चढ़त गिरी पहाड़ चढ़ना, अटत घूमना, गहन मतलब घना, गन जंगल, अहन दिन, अखेटकी शिकार करना। अब तुलसीदास जी समाज की झांकी को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि इस संसार में मजदूर, किसान, व्यापारी, भीख मांगने वाला, खुशामद करने वाला, नौकर, चंचल करतब दिखाने वाला, चोर, दूत, बाजीगर, सभी लोग अपना पेट भरने के लिए कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं और कोई अपने गुणों को बढ़ा रहा है। यहाँ तक कि पर्वतों पर भी चढ़ जाते हैं, यानी अपना पेट भरने के लिए कई कठिन से कठिन कार्य भी करते हैं। शिकारी के रूप में बड़े घने जंगलों में घूमते भटकते रहते हैं। इस पेट को भरने के लिए वे कई छोटे बड़े उचित अनुचित कार्य भी करते हुए नहीं घबराते। ऊंचे नीचे करम, धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत, बेचत बेटा बेटकी, तुलसी भुजाई एक राम धन श्याम ही, ते आगी बढ़ वागिते, बड़ी है अगी पेट की। यानी ऊंचे नीचे कर्म, छोटे बड़े किसी भी प्रकार के काम, धर्म अधर्म करी, धर्म और अधर्म के कार्य करना, पेट ही को पचत यानी पेट को भरने के लिए, बेचत बेटा बेटी को बेचना, घनश्याम यानी बादल रूपी, बड़ बागी का अर्थ है समुद्र की आग, आगी पेट की यानी पेट की भूख। अब इस पेट को भरने के लिए वे कई छोटे बड़े उचित अनुचित कार्य करते हुए भी नहीं घबराते और कई तो धर्म अधर्म के कार्य भी करते हैं। कुछ लोग तो अपने पेट की भूख मिटाने के लिए अपने बेटा बेटी को भी बेच देते हैं। अर्थात वे अपने पेट की आग बुझाने के लिए कई गलत कार्य भी कर जाते हैं। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आगी बढ़ वागिते बड़ी है आगी पेट की। अब तुलसीदास जी कहते हैं
कि यह पेट की आग यानी पेट की भूख समुद्र की आग से भी बढ़कर है, जिसे बादल रूपी श्री राम ही अपनी कृपा से शांत कर सकते हैं। जिस भूख को शांत करने के लिए मनुष्य उचित अनुचित प्रत्येक तरह के कार्य करता है, वह प्रभु राम की कृपा से ही शांत हो सकती है। नेक्स्ट पैरा। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलि बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी। जीविका बहीन लोग, सिद्ध मान सोच सब, कहे एक एकन सो, कहा जाई का करी। अब यहाँ तुलसीदास जी समाज की गरीबी और बेकारी का यथार्थ चित्रण करते हुए कहते हैं, बलि का अर्थ होता है दान, बनिक यानी व्यापारी, बनिज यानी व्यापार, चाकर यानी नौकर, चाकरी यानी नौकरी। सिद्धमान का अर्थ है दुखी, जीविका विहीन यानी कोई भी कार्य ना होना। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे राम, समाज में हर तरफ गरीबी और बेकारी ही है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। किसान के पास खेती करने के लिए जमीन नहीं है, भिखारी को कोई भिक्षा नहीं देता, और कोई संपन्न व्यक्ति जितना भी हो लेकिन भीख देने के लिए उसका हाथ आगे ही नहीं बढ़ता। व्यापारी के पास कोई व्यापार नहीं है, ना चाकर को चाकरी, और नौकरों के पास कार्य करने के वाले लोगों को नौकरी देने का काम ही नहीं मिल पा रहा है। यानी समाज में किसी के पास भी जीविका चलाने का कोई साधन नहीं है। वे सब बेकारी के कारण शोकवश दुखी हैं। कहे एक एकन सो, कहा जाई का करी। अब वो सब एक दूसरे को यह कह रहे हैं, यह सोच रहे हैं कि क्या करें, कहाँ जाएं, किसको कुछ कहें, और यह सब हमारे दुख कैसे दूर होंगे। बेधु पुराण कही, लोकु बिलोकियत, सांकरे सबे पे राम, रावरे कृपा करी। बेधु पुराण का अर्थ है वेद पुराण, लोकु यानी लोक, बिलोकियत यानी देखा गया, साकरे का अर्थ होता है संकट, रावरे यानी रावण, दारिद दसानन दबाई दुनी, दुनी दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी, हा करी। दारिद दसानन का अर्थ है दरिद्रता रूपी रावण, दुनी यानी दुनिया, दीन बंधु यानी दीन दुखियों, दुरित दहन का अर्थ है पापों को भस्म करने वाला, हा करी यानी प्रार्थना करना। समाज का प्रत्येक वर्ग दीनहीन एवं दुखी है। अब तुलसीदास जी इसमें कह रहे हैं, हे राम, वेदों और पुराणों में कहा गया है कि संसार में भी ऐसा देखा गया है कि जब भी भीषण संकट की स्थिति उत्पन्न होती है तो प्रभु राम की कृपा होती है। हे प्रभु राम, आप सभी पर कृपा करें। समाज के प्रत्येक व्यक्ति दुखी हैं, उनके दुखों का अंत करें, उन दीन दुखों की रक्षा करें। हे दीनानाथ दीनबंधु, इस संपूर्ण समाज को गरीबी रूपी रावण ने अपने अन्याय से दबा रखा है और दुनिया में हर कहीं गरीबी रूपी रावण का ही साम्राज्य है। यानी चारों तरफ गरीबी, अशांति, भूखमरी फैली पड़ी है। अब तुलसीदास जी
भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, तुम इस गरीबी रूपी रावण को जलाकर नष्ट कर दो, ताकि इस संसार में यह गरीबी अशांति मिट जाए और लोग सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सके। थर्ड पैरा, धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जोल्हा कहो, कोऊ काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहव, काहू की जाति बिगार न सोऊ, तुलसी सरनाम गुलामू है राम को, जाको रुचे सो कहे कछुओऊ, मागी के खेबो मसीत को सोइबो, लेबो को एकू न देबो को दो। धूत यानी धूर्त यानी त्यागा हुआ, अवधूत यानी सन्यासी या संसार की हर चीज से विरक्त व्यक्ति, रजपूत यानी राजपूत, जोल्हा मतलब जुलाहा, कोऊ यानी कोई, काहू की यानी किसी की, रुचे का अर्थ होता है अच्छा लगना, ब्याह यानी शादी, मसीत का अर्थ मस्जिद, सोइबो का अर्थ होता है सोना, लेबो को एकू न देब को दो यानी किसी को से ना एक लेना और ना किसी को देना। अब इसमें कवि तुलसीदास जी जातिवाद और धर्म का खंडन करते हुए कहते हैं कि समाज में मुझे सभी लोग चाहे किसी भी नाम से पुकारे, कोई मुझे त्यागा हुआ कहे, चाहे कोई मुझे सन्यासी कहे, या कोई मुझे जाति से राजपूत, जुलाहा या मुझे किसी भी नाम से पुकारे, मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे क्या लेना देना है इससे कि वो मुझे किसी भी नाम से पुकारें। जिसकी जो इच्छा है वो उसी नाम से मुझे पुकारता रहे। फिर मैंने कौन सा किसी की बेटी से बेटे की शादी करनी है जिससे कि उसकी जाति बिगड़ जाएगी। यानी तुलसीदास जी जाति धर्म का खंडन करते हुए कहते हैं कि मैं तो सिर्फ प्रभु राम का ही गुलाम हूँ, फिर जिसे जो अच्छा लगे वह कहता रहे, मुझे किसी की जाति धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मांगी को खैबो यानी मैं तो मांग कर पेट भरता हूँ, मसीत को सोइबो और मस्जिद में सोता हूँ, लेबो को एकू न देब को दो, तो मुझे ना तो किसी को एक देना है और ना उससे कुछ लेना है। यानी मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मैंने तो अपने आप को, अपना पूरा का पूरा जीवन ही प्रभु राम के चरणों में समर्पित कर दिया है। मुझे इस संसार से कुछ भी लेना देना नहीं है। धन्यवाद।